सिटी व्यापार मंडल संबंध वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन। वाराणसी में स्मार्ट सिटी आधार मंडल संबंध व्यापार मंडल वाराणसी द्वारा प्रेस वार्ता में स्मार्ट सिटी व्यापार मंडल अध्यक्ष मोहम्मद आजमी, महामंत्री रितु राय एवं समस्त पदाधिकारी अन्य प्रताड़ित व्यापारियों ने बताया कि नाइट मार्केट के ठेकेदार श्रेया कंपनी के मालिक अंजनी पांडे व स्मार्ट सिटी के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से नाइट मार्केट के किराएदारों से अवैध ढंग से मनमानी किराया एवं सिक्योरिटी मनी के नाम पर वसूली की जा रही है, जिसका विरोध करने पर व्यापारियों को दुकान खाली करने की धमकी दी जा रही है। प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है एवं मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस को स्मार्ट के अधिकारी एवं श्रेया कंपनी द्वारा धमकी दी जा रही है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी श्रेया कंपनी के ठेकेदार अंजनी पांडे का पर्दाफाश होना चाहिए, जो कि व्यापारियों के साथ साथ राजस्व के लिए भी नुकसान कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की मिलीभगत से सिक्योरिटी मनी का नियम न होने के बावजूद नाइट मार्केट के सभी व्यापारियों, जिनमें से छोटे व बड़े व्यापारियों को मिलाकर लाखों की वसूली की जा रही है। ठेले वालों से सिक्योरिटी मनी के नाम पर 38,000 से 50,000 रुपये तक का धन वसूला जा रहा है। उपरोक्त चीज़ों पर ध्यान देते हुए माननीय प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर हम व्यापारियों के साथ घोर अन्याय कर रहे हैं, जिसका न्याय होना चाहिए। के नाम पर और स्मार्ट सिटी छाया में यहाँ पे 200 मीटर का ऑफिस है और यहाँ पे हमारी मनमानी ढंग से किराया वसूलना और करीब हो जाएगी सिक्योरिटी मनी के नाम पर अनुगाही और बहुत सी अनियमितता है। मतलब हर 15 दिन के 10 दिन पे 20 दिन 15 दिन लाइट कट जा रहा है, जबकि सारे व्यापारी समय पर अपना किराया भर रहे हैं और लाइट की बिल भर रहे हैं। पैसा जमा नहीं किया जा रहा है कंपनी के द्वारा और व्यापारियों से समय पर एडवांस भी लिया जाता है। और जो व्यापारियों की दिशा निर्देश है कि गरीब व्यापारियों को स्थापित करना, कम से कम किराया लेना, तो कम से कम श्रेया कंपनी शो करें कि उसका श्रेया कंपनी का स्मार्ट सिटी का क्या अनुबंध है, उसमें किराया क्या रखा गया है, व्यापारियों के लिए क्या क्या सुविधाएँ हैं। सिक्योरिटी मनी का जो हम लोगों ने पता लगाया है स्मार्ट सिटी से, तो ये कहा गया कि सिक्योरिटी मनी नहीं है, मगर सिक्योरिटी मनी के नाम पर यहाँ पे व्यापारियों से 1-1 लाख 2 लाख 55 लाख 6 लाख रुपया लिया गया। बहुत से व्यापारियों को सिर्फ ज़मीन दे दी गई 8 बाई 8 की, 10 बाई 10 की, 10 बाई 15 की कि आप अपनी दुकानें बनवाइए। लाखों रुपया लगा के हम व्यापारियों ने दुकानें बनवाया है। श्रेया कंपनी द्वारा हम लोग को 11 महीने का एग्रीमेंट दिया गया है और दुकान में लोग 10 लाख 12 लाख 15 लाख रुपया खर्चा करके अपने पैसे से दुकान व्यापारियों ने बनवाए, तो कल ये खाली कर देंगे तो हम व्यापारी आखिर कहाँ जाएंगे? इसकी क्या गारंटी है? कम से कम जितना स्मार्ट सिटी ने श्रेया कंपनी को हो रही हैं उस पर जाँच होनी चाहिए, श्रेया कंपनी पे जाँच होनी चाहिए। नगर आयुक्त महोदय के पास निश्चित रूप से हम व्यापार मंडल का ये डेलीगेट जाएगा ये विषय लेकर के, लेकिन उसके पहले ये आप एक स्तंभ है हमारे लिए आवाज़ को और मजबूती से ऊपर उठाने के लिए, इसलिए हम लोग ये विषय आपके समक्ष पहले रख रहे हैं और ये विषय यहाँ से उठेगा तभी ऊपर योगी जी तक, और नगर आयुक्त को वहाँ से अगर लगेगा कि वहाँ तक पहुँच गई ये बात, तो बहुत सही तरीके से हमारी बात को समझेंगे। इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब बगल में योगी जी के कार्यकर्ता लोग बैठे हुए थे, कैसे बात आपको उठेगा? योगी जी सब तो कार्यकर्ते तो है यहाँ पे हम सब आपके हैं। इस समय हम सब योगी जी के कार्यकर्ता हैं, उनको इंगित मत करिए, हम सब हैं। अब बनारस में श्रेया एंटरप्राइजेज जो है अंजनी पांडे जी उनके ऑनर हैं। हम लोग उनसे कई बार कंप्लेन किए कि आके मीटिंग कीजिए और हम लोग का जो भी मांग है या तो वो पूरी कीजिए या तो जो कब कर सकते हैं वो बताइए। तो उनका सीधा साफ कहना है कि हम अभी नहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ भी नो रिस्पांस टाइप का। तो हम लोग स्मार्ट सिटी में भी कंप्लेन किए, वहाँ से भी वही पहले तो जो PRO है वहाँ के साकुम्बरी जी, उन्होंने मुझे, मैं महिला थी, उसके बाद भी उन्होंने तुम करके कहा, तुम यहाँ से निकलो, तुम यहाँ से निकलो करके भगा दिया। इसके बाद भी इन लोगों ने, मैं अंजनी जी से आके बोली कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, फिर भी आप लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो उनका उस पर भी कोई जवाब नहीं है। इन लोग एडवांस के नाम पे, सिक्योरिटी मनी के नाम पे जितने भी लिए हैं पैसे 5 लाख 10 लाख, उसके बाद भी हर कुछ दिन पे इन लोग कभी 1 लाख कभी 2 लाख, किसी से 50,000 किसी से 20,000 लेते रहते हैं। और ना देने पे एकदम की या तो दुकान हटवा दूंगा, नहीं तो यहाँ से भगा दूंगा मारपीट। तो ये तरीका कभी भी और कहीं भी तरीके से सही नहीं है।
एक तो अगर सरकार डायरेक्ट सरकारी जो भी है ये है तो सरकार से डायरेक्ट वो चीज़ होना चाहिए, तो सरकार के राजस्व का भी नुकसान कर रही है, क्योंकि जिस हिसाब से ये रेंट। अपना नाम और परिचय बता दें। मैं स्मार्ट सिटी व्यापार मंडल की महामंत्री और प्रवक्ता के पद पे हूँ। रितु राय मेरा नाम है। रितु जी, आज प्रेस वार्ता क्यों बुलाई गई है, क्या समस्या आ रही है व्यापारियों के लिए? जो नाइट मार्केट है जो कि और जो स्मार्ट सिटी है भी, उन दोनों के अधिकारी, जो स्मार्ट सिटी के अधिकारी हैं और जो जिनका ये टेंडर जिनको दिया गया, अंजनी पांडे जी, ये लोग के बीच में जो धांधली चल रही है उनके लिए ये बुलाई। कैसी धांधली चल रही है, किस तरह धांधली हो रही है? जैसे सिक्योरिटी मनी के नाम पे ये लोग किसी से 5 लाख ले रहे हैं, किसी से 10 लाख ले रहे हैं, किसी से कुछ ले रहे हैं, जो ठेले पटरी वाले उनसे ले रहे हैं, मतलब हर तरह से ये लोग वो कर रहे हैं। रेंट में है तो रेंट कुछ है अनुबंध में, ये कुछ ले रहे हैं, तो ये सब धांधली चल रही है। अभी तक किनके साथ धांधली, कितने लोगों से धांधली हुई है? जैसे बड़ी बड़ी शॉप का हम लोग जो अभी गैदरिंग हुई है हमारी, जायका दरबार हो गया, आपका कालिका हो गया, और उन्हीं के बगल में जितनी भी उधर की दुकानें हैं सब लोग हम लोग के साथ में हैं, जिनके साथ हुई है। मॉली फूड प्लाजा हो गया, बनारस। तो किस तरह की धांधली हुई है? जैसे अनुबंध में नहीं लिखा है कि सिक्योरिटी मनी ये ले सकते हैं, बट इन्होंने थोड़ा नहीं, मतलब सोचिए आप 5-5 लाख एक दुकान से सिक्योरिटी मनी के नाम से लिए, जिसका कोई वो नहीं है, हिसाब नहीं है वापसी का, ये कुछ भी नहीं। प्रशासन से क्या उम्मीद करती हैं आप? प्रशासन से यही उम्मीद करें कि जो ये धांधली करे वो रोके, और जो सिक्योरिटी मनी लिए वो वापस करे सबका, क्योंकि ना ये सिक्योरिटी मनी का कोई प्रूफ दे रहे, ना वापसी का कोई वो बता रहे, ना उसको रेंट में मिनिमाइज कर रहे हैं। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी बात कि ये लोग रेंट भी लेते हैं, उसके बाद भी सिक्योरिटी मनी के बाद भी कभी कभी 1 लाख की डिमांड करते हैं, कभी 50,000 की डिमांड करते हैं, और नहीं देने पे लाइट काट देते हैं 20-20 दिन, 25-25 दिन धमकी के तौर पे। और जब कोई आवाज़ उठाता तो सीधे कहते हैं दुकान तोड़ देंगे, यहाँ से भगा देंगे यहाँ से, जबकि इन्होंने दुकान बना के नहीं दिया, इन्होंने गुमटी सिर्फ बना के दिया है जो स्मार्ट सिटी का लोगो लग के, बट पूरा जो दीवार खड़ा करने से लेके सब कुछ काम है वो सारे व्यापारी किए, वो तो इन लोगों ने किया नहीं है। आपके साथ भी कुछ अभद्रता हुई थी? हाँ, मैं जब हमें दुकान पैक करवाना था तो मैं गई थी स्मार्ट सिटी ऑफिस में, तो साकुम्बरी जी से लेटर दिखाने के लिए, कंप्लेन करने के लिए कि मुझे अलाउ कीजिए वो लगाने के लिए। तो वो रिसेप्शन एरिया पे आके, वो PRO थे, रिसेप्शन एरिया पे आके कोई मतलब नहीं बनता था कि वो मुझे भगाएं। वो वहाँ से बहुत ही बेइज्जती करके, मतलब कहा जाता है, मैं बोल भी नहीं सकती, उस तरह से मुझे कहा जाओ यहाँ से भागो। उन्होंने आप तक का यूज़ नहीं किया।